हेलो 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 ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की इसको सॉल्व करना है और हमें मैच करना है कि इन चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 1 जा 3, 3 और 1 4 हो जाएगा ये। तो 2/√3 अपॉन 4 3, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और √3 से √3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा √3/2। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन दिया हुआ है और वो दिया हुआ है sin 60। अब sin 60 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, √3/2 होती है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर ए है। sin 60 = क्या होता है, √3/2। अगर दूसरा ऑप्शन हम इसमें देखें, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो दूसरा पार्ट करते हैं अभी इसका हम। सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें चेक करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो चलिए करते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब सबको पता है कि 45 वेरी फेवरेट वैल्यू है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 में से 1 जाके 0, 0/2, तो इजिकल टू आंसर आएगा 0। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 10 90। अब देखिए 10 90 की वैल्यू क्या होती है, बताइए 10 90 की वैल्यू कितनी होती है। 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो 10 90 की वैल्यू, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं बी ऑप्शन दिया हुआ है 1, ये भी सही नहीं है क्योंकि 0 वैल्यू है। और फिर सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। और लास्ट का ऑप्शन डी दिया हुआ है 0, तो 0 हमारा आंसर आ भी रहा है और ये 0 आंसर है भी, तो ये आंसर सही है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि sin 2a इजिकल टू, दिया हुआ है sin 2a इजिकल टू क्या दिया हुआ है 2 sin a, ये दिया हुआ है 2 sin a। तो क्या ट्रू है, वेयर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, sin 2a 2 sin a कैसे सोल्व करना है इसको। देखिए sin 2a की वैल्यू जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें इसका एक तरीका तो ये है कि एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a वाला, या तो फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे आपको जो है ना cos a की वैल्यू a की वैल्यू जो है ना फ़ौरन फाइंड आउट हो जाएगी। या दूसरा हमें ऑप्शन इसमें ढूंढना पड़ेगा और वो ऑप्शन होगा, दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें LHS और RHS अलग अलग लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि a की वैल्यू हम 0 रखें, तो a की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो LHS लेंगे हम इसमें, LHS। तो ये हो जाएगा sin 2a इजिकल टू sin 0, sin 2 मल्टीप्लाई 0, और ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। फिर दूसरा क्या है आंसर 2 sin, ये तो LHS था, अब RHS उठा लीजिए, RHS राइट हैंड साइड 2 sin a, यहाँ पे फिर 2 sin a की वैल्यू कितनी है 0, तो sin 0 की वैल्यू फिर 0 होती है, 2 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू 0। तो पहला ही ऑप्शन सही है, a की वैल्यू 0 है।
तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि एक वैल्यू 0 है या कुछ और है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 8.2 क्वेश्चन नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ए। यस, ए ही सही है हमारा। जो आंसर आया है 0, तो हाँ 0 सही है। तो ये वाला ये वैल्यू, ये जो हमने मेथड अप्लाई किया है ये 10 स्टैंडर्ड का है। दूसरा वाला जो हम मेथड अप्लाई करने जा रहे थे वो 11 स्टैंडर्ड का था, तो हम इसी स्टैंडर्ड से करेंगे इसको। अब इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब देखिए एक जगह स्क्वायर दे रखा है, एक जगह स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में हो जाएगा 2/3। इसको उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा √3। तो यहाँ पे आ जाएगा √3। अब वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कौन से उसकी वैल्यू √3 बैठती है। अब देखिए ऑप्शन में cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ लिखेंगे सी ऑप्शन, आंसर नंबर सी, यानी कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो आंसर क्या है tan 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ़ tan a प्लस बी इजिकल टू √3 और tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3 और a और प्लस b की वैल्यू दोनों 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है और a बड़ा है b से, तो फाइंड करना है a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 tan a प्लस बी इजिकल टू दिया हुआ है √3। तो यहाँ पे √3 किस में वैल्यू होती है tan की फॉर्म में tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इजिकल टू 60। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी इजिकल टू दिया हुआ है 1/√3। अब 1/√3 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है tan की फॉर्म में tan 30 की। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a माइनस बी इजिकल टू 30। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन हमारी। पहली इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे a प्लस बी इजिकल टू 60 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे b और a और b दोनों को कोएफिशिएंट इक्वल हैं, बट एक b माइनस का एक प्लस का है। तो यहाँ एडिशन से काम चलाएंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। 30 और 60 हो जाएगा 90। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, a इजिकल टू 90/2। 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 45 डिग्री। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे बाय फर्स्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय फर्स्ट में a की वैल्यू 45 रखेंगे प्लस b इजिकल टू 60। तो यहाँ पे आ जाएगा b इजिकल टू 60 माइनस 45। तो 45 में से 60 में से 45 जाएगा, आंसर कितना आएगा 15। तो a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 45 और b की वैल्यू कितनी आई है 15। तो दोनों आंसर a की 45 और b की 15, दैट इज आंसर। अब हम कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें जो है ना ट्रू और फॉल्स बताना होगा। पहला देखिए यहाँ पे एक मिनट इसको हम रीड कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला दिया हुआ है साइन a प्लस बी इजिकल टू साइन a प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स हमें बताना है और जस्टिफाई भी करना है। दूसरा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा, मतलब जैसे पहले थीटा की वैल्यू 0 है तो फिर वैल्यू क्या होगी 30 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी और 45 है तो क्या होगी, इस तरीके से बढ़ती जाएगी या नहीं। इसी तरह वैल्यू कोस थीटा की इंक्रीज बढ़ती जाएगी थीटा के साथ, और साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा किस वैल्यू के लिए जो है ना इक्वल होगा या सारी वैल्यूज के लिए इक्वल होगा। और कोट ए जो है ना नॉट डिफाइन होगा, इनके इनफाइनाइट वैल्यू होगी अगर ए की वैल्यू 0 है, तो ये हमें सब बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। इसका पहला पार्ट करते हैं।
पहला पार्ट दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, अलग अलग दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे बी को हम क्या मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 60। तो अलग अलग वैल्यू रखेंगे। देखिए अभी हम यहाँ क्या लेंगे, LHS लेंगे, LHS वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 30 LHS में, और बी की क्या रखेंगे 60। तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब RHS ले लीजिए, RHS लेंगे, RHS में साइन ए की जगह कितना लिखेंगे 30, साइन बी की जगह कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 LCM ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + √3। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों अलग अलग रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो ये वैल्यू ट्रू नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो ये नॉट ट्रू है। अब चलते हैं हम जो है ना पार्ट सेकंड की तरफ। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखिए साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हम इस चीज़ को देखें, फिर इसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। फिर इसके बाद हम देखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो देखते हैं हम साइन थीटा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, यानी कि लगभग 0.5 के करीब को आएगी है। और यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू आई है 1/√2 है, ये 1/√3 नहीं 1/√2 है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। तो यस ये इंक्रीज हो रही है, यस इंक्रीज, यस इंक्रीज, यस इंक्रीज। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसके थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कोस थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होगी। अब कोस थीटा में भी ऐसे ही देखते हैं हम, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब हम कोस 30 की वैल्यू की तरफ चलते हैं, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, 1 से छोटी है वैल्यू ये। अब हम चलते हैं कोस 45 की तरफ, कोस 45 क्या होगा 1/√2 होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कोस 60 की तरफ चलते हैं, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी कोस 60 वैल्यू 1/2 होगी। और जब हम लास्ट में कोस 90 की तरफ चलते हैं तो कोस 90 की वैल्यू कितनी आती है 0। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जो कोस थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है घट रही है। तो ये भी क्या है फॉल्स है, इसको भी क्या लिखेंगे फॉल्स। ये भी क्या लिखेंगे नॉट इंक्रीज, क्या हो रहा है नॉट इंक्रीज, यानी कि ये फॉल्स है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। देखिए इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन का जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। साइन थीटा और कोस थीटा में क्या सारी वैल्यू इक्वल होती हैं थीटा के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर हम बात करते हैं साइन 45 की, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कोस 45 की वैल्यू भी जो है ना 1/√2 होती है। तो सिर्फ थीटा की वैल्यू एक ऐसी थीटा की वैल्यू 45 है जिसके लिए दोनों जो है ना दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो ये भी क्या है नॉट ट्रू है। इसको भी हम क्या लिखेंगे नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स लिखेंगे इसको भी। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है कि कोट ए इज इक्वल टू जो है ना नॉट डिफाइन है, ए इज इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कोस 0 लिख दें तो कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ। कोट 0 की वैल्यू, सॉरी ये कोट है यहाँ पे। तो देखिए कोट क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए होता है। अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो क्या होता है नॉट डिफाइन। तो यस ये ट्रू है, नॉट डिफाइन ही होगा। तो ये क्या है ट्रू है कि अगर हम जो है ना ए की वैल्यू 0 ले लें तो कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। तो क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।